वेलकम टू माय चैनल DTM एजुकेशन। और आज जो हमारा ये टॉपिक है यूपी की प्रमुख योजनाओं के बारे में है। ओके, तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन कह रहा है परिवार नियोजन बीमा योजना शुरू की गई थी, कब शुरू की गई थी? इसका जो हमारा राइट आंसर है ये 2005 में 30 दिसंबर को शुरुआत की गई थी। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। कह रहा है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरुआत कब हुआ था? तो ये जो शुरुआत हुई थी 2005 में, इसकी भी शुरुआत हुई थी 12 अप्रैल। ठीक है, डेट भी याद रखना क्योंकि डेट वाइज भी पूछा जाता है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू हुआ था 12 अप्रैल 2005 को। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। उसमें कह रहा है लखनऊ से डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में कितनी प्रतिशत सीटें दिव्यांगों के लिए हैं? ये इतना पूछा नहीं जाता है। ठीक है, बट ठीक है, तो इसका हमारा राइट आंसर से ये 50% है। फिर कह रहा है स्वाधार योजना किससे संबंधित है? तो ये जो संबंधित है हमारी योजना है ये संघर्षशील महिलाओं से संबंधित है। मतलब जो अपने लाइफ में या कुछ अच्छा करना चाहती हैं या करती हैं अच्छा, उनसे ही संबंधित है। ठीक है, स्वाधार योजना। फिर उसके आगे चलते हैं। दृष्टिबाधितों के दृष्टिबाधितों के विद्यालयों को क्या कहा जाता है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे जो हम कहते हैं इसे स्पर्श बोला जाता है। ठीक है, बात इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो अक्सर अगर पढ़े लिखेंगे तो स्पर्श करके ही समझ पाएंगे कि ये कौन सा क्या भाषा और क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो इनके अक्षरों को उकेर के मतलब थोड़ा क्या बोलेंगे, थोड़ा उकेरना मतलब खुरदरा चीज़ से जैसे बनाना। ठीक है, तो उसे बोला जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। आश्रय बीमा योजना अक्टूबर 2001 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य क्या था? आश्रय जो बीमा योजना है इसका जो मेन पर्पस था बेरोजगार कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चंस वर्तमान में जो योजनाएं यूपी में चल रही हैं उससे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, इसलिए बता रहे हैं। इस टाइप से क्वेश्चन पिछले सालों में पूछे गए। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना उपलब्ध कराती है, ये क्या उपलब्ध कराती है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर सी है, पेंशन और बीमा उपलब्ध कराती है। उसके आगे चलते हैं। दृष्टि बाधितों को पुस्तक उपलब्ध कराने हेतु ब्रेल लिपि प्रेस कहाँ पे स्थापित है? ये जो स्थापित है लखनऊ में। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, लखनऊ में स्थापित है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 पे चलता है। कह रहा है ग्रीन कार्ड योजना का संबंध किससे है? ग्रीन कार्ड योजना किससे संबंधित है? ये संबंधित है परिवार नियोजन से। ठीक है, और इसमें आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं क्योंकि ग्रीन कार्ड लिखा हुआ है। ओके, तो फिर उसके आगे चलते हैं। अल्पसंख्यकों का सर्वाधिक केंद्रीकरण कहाँ पे स्थित है? सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं कहाँ पे? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, रामपुर में। फिर क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है निम्न में से कौन केंद्र सरकार की योजना नहीं है? तो उसके आगे चलते हैं, देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन यार कट हो गया इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे देखते हैं। यूपी का राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया था, कब गठित किया गया? तो ये जो गठित किया गया था 1993 में गठित किया गया, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। फिर कह रहा है समेकित बाल विकास परियोजना प्रदेश में कब से चल रही है? तो ये जो चल रही है परियोजना 1975 से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। फिर उसके आगे चलते हैं। काम के बदले अनाज योजना और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का विलय कर कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो इसका जो हमारा राइट आंसर ए है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इसे स्टार्ट किया गया था 2 योजनाओं को मिला करके। ठीक है, एक था काम के बदले अनाज और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। ठीक है, गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों का सबसे कम प्रतिशत कहाँ पे स्थित है? तो यूपी की बात कर रहा है यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर बी है, बागपत है। ठीक है, फिर कह रहा है प्रांतीय रक्षक दल PRD का गठन कब हुआ था? तो ये जो हुआ था 1947 में हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। फिर उसके आगे कह रहा है प्रदेश में अन्नपूर्णा योजना कब शुरू हुई थी? तो ये जो शुरू हुई थी 1999 से 2000 में शुरू हुई थी। ठीक है, फिर कह रहा है वंदे मातरम योजना संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा, स्वास्थ्य से संबंधित है। ठीक है, फिर कुछ और योजनाएं हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं।
ठीक है, जो क्वेश्चन में नहीं हो पाई हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी हैं, उनकी बात करते हैं। ठीक है, ले उनकी बात करेंगे। जैसे जो ग्रामीण परिवार से संबंधित लोग हैं, जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए अभ्युदय कोचिंग योजना चल रही है, आप सभी जानते होंगे। ठीक है, अभ्युदय के फिर और कुछ चीज़ें, जैसे कि एक जय क्या बोलते हैं, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, ये जो चल रही है, ये 2000 से चलाई जा रही है, 2000 सन से 2004 से। ठीक है, और फिर कुछ चीज़ें अगर हम बात करें, और आपको बता दिया था पिछड़ा वर्ग आयोग कब, 1995। ठीक है, फिर इसके आगे चलते हैं, कुछ और योजनाएं, जैसे बात करेंगे मातरम योजना, ये 9 फरवरी 2004 से चलाई जा रही है। ठीक है, तो इसका मेन उद्देश्य क्या है, वंदे मातरम योजना का, इसका मेन उद्देश्य है गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराना। ठीक है, और कुछ जैसे योजनाएं जो इम्पोर्टेंट है, राज्य पोषण मिशन। ठीक है, राज्य पोषण मिशन, इसको 2004 से स्टार्ट किया, 2014 से स्टार्ट है। ठीक है, और एक जैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, ये योजना 17 जिलों में चलाई जा रही है अभी यूपी में। और कुछ योजनाओं, जैसे दहेज प्रतिषेध अधिनियम, ये भी यूपी में 1961 से लागू है। और बट इसका आप तो जानते ही होंगे, गांव शहरों में ऐसा कुछ भी पता ही नहीं चलता, कुछ ऐसा भी चल रहा है। और कुछ चीज़ें जैसे चल रही परिवार कल्याण के लिए, अगर हम बात करें, तो उसके लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे मिशन परिवार विकास योजना। ओके, और आशा एक चलाया जा रहा है। आशा एक क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति 1000 की आबादी पर एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता नियुक्त किया जाता है, जिसे आशा बोला जाता है। तो ये जो नियुक्ति है 2009 से आई थिंक शुरुआत की जा रही है। ठीक है, और ग्रीन कार्ड योजना आपको बता दिया था, ये संबंधित है अ, मतलब क्या बोलते हैं, परिवार नियोजन से संबंधित है। ठीक है, 1985 से चलाई जा रही है। और फिर उसके बाद कुछ चीज़ें